हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है और हम इम्पोर्टेंस किसे देते हैं। क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या है, वो है हमारी शरीर। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे शरीर। लेकिन हम इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? हम इम्पोर्टेंस देते हैं मोबाइल फ़ोन को, हम इम्पोर्टेंस देते हैं फ्रीज को, हम इम्पोर्टेंस देते हैं टीवी को, हम इम्पोर्टेंस देते हैं बाइक को, हम इम्पोर्टेंस देते हैं कार को। कैसे? क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो मोबाइल फ़ोन जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करते के साथ ही उसके ऊपर से टेम्पर ग्लास लगाते हैं। क्यों? क्या मोबाइल फ़ोन ख़राब है? आपने जो मोबाइल फ़ोन को परचेज किए हैं, क्या वो मोबाइल फ़ोन ख़राब है कि आपने उसके ऊपर टेम्पर ग्लास लगाए? क्यों लगाए? प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है? हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं होती है। हम कुछ नहीं सोचते हैं। हमें लगता है हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है वो है प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला और जो भी बटाबर। लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस जो है वो है हमारा शरीर। क्योंकि जो भी चीज़ आता है हमसे आता है। हम अपने शरीर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हम इम्पोर्टेंस क्या देते हैं? हमने अगर 50,000 का टीवी खरीदी करते हैं तो उसको इंश्योरेंस करवा लेते हैं पहले से कि अगर टूटेगा तो 50,000 हम कवर करेंगे। लेकिन हमारे शरीर के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर के लिए क्या होना चाहिए उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। आज हमें अगर टीवी खरीदी करनी है, अगर टीवी खरीदी करनी है तो उसके लिए लोन ले लेते हैं। हमें बाइक खरीदी करनी है तो उसके लिए लोन लेते हैं। हमारे लिए एक मोबाइल परचेज करनी होती है तो लोन ले लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर के लिए अगर कुछ करनी है तो उसके लिए हम लोन नहीं लेते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कहीं से पैसा बच के लास्ट में रहेगा, उससे हम अपने शरीर के लिए कुछ करेंगे। हमारे शरीर का प्रॉब्लम होता है लेकिन हम इंतजार करते हैं कि आज बच्चे का स्कूल का फीस है, इसको कंप्लीट करते हैं तब जाके शरीर को हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएंगे। हमारे सेकंड फ्लोर बन गया, थर्ड फ्लोर बाकी है। हम थर्ड फ्लोर कैसे बनाएंगे इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन पेट में इधर दर्द है, इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। एक टेबलेट खाते हैं, चलो दर्द आराम हो गया। हम चेकअप नहीं करवाने जाते हैं। हम अपने घर में जितने भी सामान लाते हैं उसको खराब ना हो उसके लिए हम काफ़ी चीज़ करते हैं। हम एक बाइक परचेज करते हैं तो उसको बार बार सफाई करते हैं, उसको समय पर सर्विसिंग कराने ले जाते हैं। खराब होता नहीं है, पहले ही सर्विसिंग कराने लेते हैं। हम अपने बाइक में पेट्रोल की जगह पे कभी भी डीजल नहीं डालते हैं। लेकिन हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को जो चाहिए उसके जगह पे कुछ भी डाल देते हैं। क्या डालते हैं? वो गुटखा फाड़ के भी डाल देते हैं। ये क्या फ़ायदा करेगा? नहीं। एक शरीर कितने रुपए के है, इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड करोड़ों रुपए का है। लेकिन हमें इसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? 1 लाख का बाइक परचेज किए हैं, अगर उसमें डीजल डाल देंगे तो हमारा गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन हमारा इंजन, हम इसमें चाउमीन, मंचूरियन, फास्ट फूड और ड्रिंक कुछ भी डाल देते हैं। इसे सर्विसिंग की जरूरत नहीं है कि नहीं है? लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हम तो बीमार नहीं है। हम क्यों इसे एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करो शरीर के ऊपर में? कोई व्यक्ति को बोलते हैं कि आप जड़ी बूटी खा लो, काजू खाओ। नहीं, मैं कमजोर थोड़े हूं काजू खाऊंगा। भाई कमजोर नहीं है, काजू नहीं खाएगा लेकिन गुटखा खाएगा। हम अपने गाड़ी को समय समय पर सर्विसिंग कराते हैं लेकिन अपने शरीर को समय समय पर सर्विसिंग नहीं करवाते हैं। हम इसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी कहाँ से आया? हमने प्रॉपर्टी बनाए, हमारे पापा ने प्रॉपर्टी बनाया। ये प्रॉपर्टी हम बनाते हैं। हम जब तक रहेंगे इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम नहीं रहे तो हमारा प्रॉपर्टी किस काम की है? हमारे दादाजी ने प्रॉपर्टी बनाए थे, वो छोड़ के गए, क्या उसने लेकर गया? नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या था? उनके लिए इम्पोर्टेंस था उनका शरीर, लेकिन उसने केयर नहीं किया। हमें जिसे केयर करनी चाहिए उसे केयर हम नहीं करते हैं, जिसे केयर नहीं करनी चाहिए उसको केयर करते हैं। हमारे घर में हर चीज को चेंज करते हैं लेकिन हमारी आदतें को चेंज नहीं करते हैं। हमारे घर में टीवी चेंज हो जाता है, हमारे घर में मोबाइल चेंज हो जाता है, हमारे घर में बाइक चेंज हो जाती है, हमारे घर में फ्रिज चेंज हो जाती है, हमारे घर में बहुत सारी चीज को चेंज कर देते हैं। लेकिन हमारी आदतें उसको चेंज नहीं करते। गुटखा खा रहे तो गुटखा ही खाएंगे, शराब पीने तो शराब ही पियेंगे, फास्ट फूड खा रहे तो फास्ट फूड ही खाएंगे, रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी को इस्तेमाल करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। व्हाइट नमक का इस्तेमाल कर रहे तो उसी को खाएंगे, चीनी को खा रहे तो चीनी को ही खाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। चीनी की जगह पे गुड़ नहीं खाएंगे, चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
व्हाइट नमक की जगह पे सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चेंजेस नहीं, हमारे जीवन में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर के सारे चीज चेंज हो जाता है। इसीलिए हमारे घर का सारा चीज रहता है और हम निकल लेते दुनिया से। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको ठीक रखना है, आप अपने जीवन को खुशहाल जीना चाहते हैं, आप अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप पे ध्यान देना होगा। आपका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कोई है तो वो है आपका शरीर, और कोई भी प्रॉपर्टी आपका नहीं है। तो हमें इंपॉर्टेंस किसे देनी है? हमें इंपॉर्टेंस देनी है अपने आप को, हमारे शरीर को, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंस जो है ये हमारा शरीर है। क्योंकि हम अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। क्योंकि आज कुछ भी आएगा तो किससे आएगा? हमसे आएगा। तो हमें इंपॉर्टेंस हमारे शरीर को देनी है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए हमें उसे देनी है। अगर आपको लगता है कि हमारे शरीर को आज मुझे काजू की ज़रूरत है तो काजू देनी चाहिए। आपके शरीर को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसे देनी चाहिए। आपको समय समय पे आपको हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में बीमारी एक दिन में नहीं होती है। बीमारी होने में जितना समय लगता है, ठीक होने में उतना ही समय लगता है। क्योंकि भगवान हमें 120 साल के लिए बनाए हैं भाई, ये 80 साल के लिए नहीं बनाया है। हमारे जो शरीर बना है वो 120 साल के लिए बना है, और हमें इसे ख़त्म कितना समय में कर दे रहे हैं। अगर आप सही से इम्पोर्टेंस अगर अपने शरीर को देते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि हमारे हाथों में ही सब कुछ है। क्योंकि हम अपने शरीर को खराब होने में पूरा समय लगा देते हैं, हम खान पान सही नहीं करते हैं, हम गलत चीज़ का उपयोग करते हैं, तो हमारा शरीर तो नुकसान होगा ही ना, हमारा शरीर तो खराब होगा ही ना। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा शरीर को क्या चाहिए, क्योंकि हमारे जीव को चाहिए नहीं, हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए। आपको समय पे हर वो चीज़ करना है जो आपका शरीर ठीक रहेगा, क्योंकि आपका हेल्थ ठीक रहेगा तभी तो आप काम करोगे ना, और काम करेगा तो आपके घर में पैसा आएगा, और सारे चीज़ें पैसे से होती है। ये शरीर के ऊपर खर्च करने की बात आएगी तो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए आपके लिए। आपके पास में अगर पैसा नहीं है आप लोन ले लो, लेकिन हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है। क्योंकि आपको जिस तरह का हम लोग खान पान कर रहे हैं, हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ रही है और आएगी ही, हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इससे बचने का उपाय सोच सकते हैं। इससे बचने का हम उपाय सोच सकते हैं, क्योंकि हम जिस धरती पे है यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इस धरती पे हमारे भारत में जड़ी बूटी का पूरा खान है। यहाँ पे जड़ी बूटी पूरे वर्ल्ड से नंबर 1 जड़ी बूटी हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। आप चाहोगे तो आप जड़ी बूटी के माध्यम से अपने शरीर को हमेशा ठीक रख पाओगे। क्यों? कैसे? बीमार होने के बाद नहीं, बीमार होने से पहले। बाइक को आपने सर्विसिंग कराते हैं कब? खराब होने से पहले कि खराब होने के बाद? खराब होने से पहले। आपने 1 लाख का बाइक खरीदी किए और 1 महीने के बाद सर्विसिंग करने चले गए, क्या वो बाइक खराब हो गया? नहीं। क्यों? खराब ना हो जाए इसके लिए आपने बाइक का सर्विसिंग करवा लिया पहले। उसी प्रकार आपका शरीर का भी सर्विसिंग करवाना है। कैसे करवाना है? जड़ी बूटी खाना है। जड़ी बूटी खाने से आपका शरीर का सर्विसिंग होती है। लीवर, हार्ट, किडनी या हमारे ब्लड की, हमारी आंत की सफाई, मतलब ये क्या करता है जड़ी बूटी? आपके शरीर को सफाई करती है। आप संपर्क करें, आप संपर्क करें जो जड़ी बूटी को प्रमोट कर रहे हैं, उनसे संपर्क करें। आपको बताएंगे वो कि क्या जड़ी बूटी खाने से आपका शरीर का सर्विसिंग होगा। जब सर्विसिंग आप अपने समय समय से अपने शरीर को सर्विसिंग करवाते रहेंगे तो आपका शरीर पूरा फिट रहेगा। आप जो 40 साल का रहेंगे तो 40 साल जैसा दिखेंगे। आप 40 साल का होके 55 साल का नहीं दिखेंगे। अभी तो लोग का उम्र होता है 30 साल और दिखते हैं 45 साल का। भाई आप जड़ी बूटी खाओ, आपका जो एज है उससे भी कम एज आपको दिखेगा, क्योंकि आज तो माहौल है ना, आप लोगों को तो माइंड में सेट हो चुका है कि 80 साल ही हमारा उम्र है। लेकिन आप जब जड़ी बूटी खाओगे, अपने शरीर को सर्विसिंग समय समय पे करते रहोगे, आप 50 साल के उम्र में भी 30 साल का दिखेंगे, क्योंकि आप अपने शरीर को सर्विसिंग करवा रहे हैं। एक व्यक्ति बाइक परचेज किया और उसने एक भी सर्विसिंग नहीं कराया और चला रहा है जैसे तैसे चला रहा है, और एक व्यक्ति ने बाइक उसी के साथ खरीद किया था और उसने समय समय पे सर्विसिंग करवाया, और दोनों को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल बाद देखिएगा तो दोनों को बाइक में बहुत काफ़ी डिफरेंट रहेगा। जो सर्विसिंग करवा रहा है समय समय पे उसका बाइक बहुत अच्छा दिखेगा, जो सर्विसिंग नहीं करवा रहा है, वो केयर नहीं कर रहा है, उसका बाइक अलग लगेगा कि वो 5 साल का बाइक है। तो ये चीज है, आप अपने शरीर को सर्विसिंग करवाते रहोगे तो आप पूरा फिट रहेंगे, पूरा का पूरा फिट रहेंगे। तो हमें इंपॉर्टेंस किसको देना है? टीवी, मोबाइल फोन, बाइक, कार, इसको नहीं देनी है। किसको देनी है? खुद को देनी है।
खुद को और अपने परिवार को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि उससे बढ़ के हमारे जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि ये जमीन, ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला यहीं रहेगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। ये फैक्ट है, एक सच है। तो सच को मानिए ना। आज ही आपको संकल्प लेना है कि आज के बाद सबसे इंपॉर्टेंस अगर किसी को देंगे तो वो हमारे शरीर को देंगे। इसके बाद सबका नंबर होगा। सबका नंबर कब आएगा? इसके बाद, शरीर के बाद। सबसे पहले खर्च की बात आएगी तो शरीर के ऊपर पहले खर्च करेंगे, उसके बाद कहीं और खर्च करेंगे। तो आपको आज संकल्प लेना होगा कि अपने शरीर को इंपॉर्टेंस देंगे तो आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और आप बहुत ही खुशहाल रहेंगे और आपका परिवार भी बहुत ही खुशहाल रहेगा, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेंगे। थैंक यू। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको और नए नए वीडियो देते रहेंगे।